नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 17 बोलने वाली मांद के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आपकी बुक का ही पेज है। बातचीत के लिए प्रश्न एक एक करके हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हल करना। बातचीत के लिए का पहला प्रश्न, आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं? मैंने उत्तर लिखा है, मुझे जब भूख लगती है तो मैं रोटी सब्जी, पराठा, चावल छोले, फल, मेवे आदि खाने की कामना करती हूँ। आपका जो मन करता है, आप जो कामना करते हैं, आप वह भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं? किस किस पशु के देखे हैं? उत्तर, हाँ मैंने पशु के पैरों के चिन्ह देखे हैं। मैंने किस किस के देखे हैं? मैंने लिखा है, मैंने गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश आदि के पैरों के चिन्ह देखे हैं। आपने भी यदि कोई देखे हैं तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं और मुझे आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपने किस किस के चिन्ह देखे हैं। प्रश्न 3, सिंह माद यानी गुफा में रहता है। माद में कौन कौन से जानवर रहते हैं? माद मतलब गुफा में। तो उत्तर देखते हैं। माद में सियार, लोमड़ी, बाघ, लक्कड़बग्गा आदि जानवर रहते हैं। आपको कोई और लगते हैं तो और भी इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 4, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति? देखिए, मुझे तो बुद्धि ही लगती है कि बुद्धि अधिक काम आती है। उत्तर देखते हैं। कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है क्योंकि यदि बुद्धि से सोच विचार कर कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। शक्ति से भी जहां जरूरत हो शक्ति से लेना चाहिए, पर शक्ति भी तभी काम आती है यदि हमारे पास बुद्धि ठीक से काम करने के लिए हो। चलिए आप चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। सोचिए और लिखिए। इसके भी 4 प्रश्न हैं, एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। सोचिए और लिखिए का पहला प्रश्न, दधिपुंज ने कैसे जाना कि माद में खरंखर बैठा है? उत्तर, दधिपुंज ने जब अपनी मांद के बाहर देखा कि मांद के अंदर सिंह के पैरों के निशान जा रहे हैं, पर पैरों के निशान मांद से बाहर नहीं आ रहे हैं। यह देखकर दधिपुंज ने जान लिया कि मांद में खरंखर ही बैठा है। प्रश्न 2, इस कहानी में सिंह का नाम खरंखर है और सियार का नाम दधिपुंज। आप इनके क्या नाम रखेंगे? यदि आपको नाम रखने हो तो क्या रखेंगे? मैंने लिखा है, मैं सिंह का भोला भोलाचंद और सियार का नाम बुद्धिचंद रखती। देखिए, मैंने भोलाचंद सिंह का नाम इसलिए रखा है क्योंकि मुझे कहानी में थोड़ा सा भोला लगता है कि वह इतनी अच्छी चाल चलता है अपने आहार को, शिकार को प्राप्त करने के लिए, पर वह बुद्धिमान सियार के सामने हार जाता है। भोला बन जाता है कि गुफा जो है वो कभी बोलती नहीं है पर वह बोल पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसका नाम भोलाचंद रखा और चालाक बुद्धिमान सियार का नाम बुद्धिचंद रखा। प्रश्न 3, यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? उत्तर, यदि मैं सिंह के स्थान पर होती तो सियार के मान के बाहर से पुकारने पर चुप रहती, बोलती नहीं। जब सियार ने पुकारा, ए मेरी मान, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? उत्तर, सिंह ने उत्तर में बोला होगा कि ओ मेरे मित्र सियार, बाहर क्यों खड़े हो, भीतर आ जाओ। अगला प्रश्न शब्दों के खेल से। पहला प्रश्न है, कहानी में मान शब्द कितनी बार आया है? जो पूरी कहानी आदि से अंत तक, उसमें मान 17 बार आया है। प्रश्न 2, कहानी में आए चंद्र बिंदु, ये आप देख सकते हैं निशान वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो पहला शब्द है मान, इसमें भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। वहां,
मुंह, गूंज। प्रश्न 3, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। अब देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें जो समान अर्थ यानी कि पर्यायवाची लगते हैं, जिनके अर्थ एक जैसे लगते हैं, उनकी हमें जोड़ी बनाकर, उनका पेयर बनाकर लिखना है। तो उदाहरण के लिए हमें एक दिया गया है शेर, शेर का जोड़ी हमने बनाया सिंह के साथ, ये देख सकते हैं शेर और सिंह का। अगला देखिए मांद और गुफा, गुफा और मांद का। तीसरा जंगल और वन। चौथा द्वार, दरवाजा। ऐसा ही और भी हम बना सकते हैं जो इसमें नहीं दिया हुआ, पर हम बना सकते हैं, जैसे उत्तर, जवाब। आपको कोई और मिलता है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे। प्रश्न 4, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनमें भरना है और वाक्य जो है वो पूरे करने हैं। यहाँ है भूल गई और यहाँ लिखा है भूल गया। भूल गई में स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे और भूल गया में पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे। यहाँ उदाहरण देखिए, मांद क्या तू भूल गई। अब गई लिखा है तो स्त्रीलिंग शब्द, तो हमने लगाया मांद। उदाहरण देखिए, जाल क्या तू भूल गया। जाल जो शब्द है वो पुल्लिंग है, इसलिए हमने इसे पुल्लिंग के वाक्य में लगाया। अब हम यहाँ हमें खुद से भरने हैं। तो पहला शब्द है हमारा नदी, नदी आएगा। नदी क्या तू भूल गई, तो नदी हमारा स्त्रीलिंग हुआ। अगला शब्द है पहाड़, पहाड़ है पुल्लिंग। पहाड़ क्या तू भूल गया। अगला है झरना, पुल्लिंग। झरना क्या तू भूल गया। पेड़, पेड़ जो है वो भी हमारा पुल्लिंग है। गुफा स्त्रीलिंग। मान पहले से दिया हुआ है यहाँ। तितली जो है वो स्त्रीलिंग। हवा स्त्रीलिंग। बादल पुल्लिंग। बादल क्या तू भूल गया। प्रश्न 5, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें इन खाली स्थानों पर भरना है। या हमें उदाहरण दिया गया है, अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। अब देखिए हमें जो लाल रंग से शब्द दिख रहे हैं, यह एक दूसरे के विलोम भी हैं। अंधेरा जो है उसका विलोम क्या हुआ, उजाला। तो यहाँ हम विलोम शब्दों को ही भरने का प्रयास करेंगे। तो पहला वाक्य देखिए, सिंह इस शब्द समय भी मांद के भीतर है या बाहर। तो भीतर का क्या विलोम हुआ, बाहर, निकल गया। ख पाठ, आज बोलती क्यों नहीं। इसका क्या होगा देखिए, चुप, चुप क्यों है। तो बोलती का विलोम चुप हुआ। मैं बूढ़ा हो गया हूं, पहले तो मैं जवान था। यह मान झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर सचमुच बोलती है। तो झूठ मूठ का क्या हुआ विलोम, सचमुच। इस तरह से हमने विलोम शब्दों के द्वारा वाक्य पूर्ण किए। प्रश्न 6, सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा, एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई शिकार नहीं मिला। ख, मेरी जान पर ही आ जाती। इसका मतलब बड़े संकट में फंस गया। ख, ग पार्ट देखिए, सियार वहां से चंपत हो गया। चंपत हो जाना, भाग गया। प्रश्न 7, अपने मन से वाक्य बनाइए। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। आपको अपने मन से इन वाक्यों को पूर्ण करना है, या हमें आधे अधूरे वाक्य दिए हैं, हमें इनके साथ जोड़ते हुए वाक्य को पूर्ण करना है। तो मैंने क्या बनाया, आप कोई और भी बना सकते हैं। देखिए, यदि बोलता या यदि बोला तो भेद खुल जाएगा, या फिर बना सकते हैं, यदि बोला तो पिटाई हो जाएगी। ख भाग देखिए, यदि अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगी, ऐसा भी लिख सकते हैं। या आप बना सकते हैं,
यदि अधिक वर्षा हुई तो हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। ग देखिए, यदि कड़ी धूप हुई तो पौधे सूख जाएंगे। अंतिम, यदि अंधेरा हुआ तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। इस तरह से आप वाक्यों को जोड़ते हुए पूर्ण करेंगे। वाक्य या अधूरे वाक्य दिए हैं, हमें उनके साथ जोड़ते हुए वाक्य को पूर्ण करना है। अगला प्रश्न कला की कलाकारियां से प्रश्न 1। यहाँ सिंह व सियार का मुखौटा दिया गया है। आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। तो पहले बनाते हैं सिंह का मुखौटा। सिंह के मुंह की आकृति बनाइए। देखिए, आप पहले एक पेपर पर, किसी चार्ट पेपर पर शेर जो है उसकी आकृति बना लीजिए। इस तरह से स्केच ड्रॉ कर ले। फिर उसमें अपनी पसंद के अनुसार रंग भरें। आप स्केच कलर, पानी वाले रंग जो होते हैं, वाटर कलर्स या क्रियॉन्स, कोई भी आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद अब बाहरी रेखा को काट लीजिए। जो उसकी बाउंड्री है वहां से उसको कटिंग कर लीजिए। दोनों किनारों पर छेद कीजिए और धागा बांधिए। तो आपका मुखौटा इस तरह से तैयार हो जाएगा। आप उसे पहन भी सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं सियार का मुखौटा। ये जो है सियार का मुखौटा, ये थोड़ा 3D स्टाइल में है। तो पहले आप एक पेज को ले सकते हैं, पेपर को, किसी भी रंगीन कागज को, चार्ट को, पेपर शीट कोई भी ले सकते हैं। उसे आप इस तरह से किनारे को उठाकर इस तरह से आप मोड़ लीजिए। तो ये ट्रायंगल शेप से बन जाएगा। ट्रायंगल को आप इस तरह से दोबारा से छोटा फोल्ड करेंगे, उसके बीच में से देखिए ऐसे कट करते हुए, तो हमें इस तरह से नजर आएगा। फिर एक सिरा उसका ऊपर की तरफ उठा लीजिए। फिर उसे गोल करते हुए फोल्ड करिए ताकि उसके कान बन जाए। फिर आप जो आईज मिलती हैं रेडीमेड, आप वो भी लगा सकते हैं या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आपका मुखौटा बनकर तैयार हो जाएगा सियार का। यहाँ आपको और स्टेप दिख रहे हैं, आप इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं और सियार का मुखौटा पहनकर सियार बनकर उसका आनंद भी उठा सकते हैं। प्रश्न 2। क्या आपने किसी पशु के पद चिन्ह देखे हैं? फुटप्रिंट्स जिसे बोलते हैं। अपने आसपास किसी पशु के पद चिन्ह खोजिए जो आपके आसपास हो, जिसे आप रोज देखते हो या आप आसानी से देख लेते हो, और यहाँ उसका नाम लिखिए। दिए गए स्थान पर उसका चित्र बनाइए। तो मैंने लिखा है, मैंने बिल्ली के पद चिन्ह देखे हैं। देखिए ये बिल्ली के हैं, इस तरह से मैंने देखे हैं इसलिए मैंने बिल्ली का लगा दिया, यहाँ चित्र भी बना दिया, लगा भी दिया। आप भी इस तरह से जिसके आपने देखे हैं पशु के पद चिन्ह, आप उसका यहाँ चित्र बनाकर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। मुझे उम्मीद है जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मिले होंगे। आप इन प्रश्नों को लिखेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते वीडियो के अंत में वही बात कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बड़ा वाला धन्यवाद।